हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसका आज डे 19 है। इस सीरीज़ में हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। आज से आपकी टोटल 76 शिफ्ट जो आई थी वो पूरी हो जाएंगी। आपको 76 शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है क्लासेस वो लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है। तो क्या पूरा आंसर हो जाएगा? 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो छड़ी नृत्य नाम से कोलत्रालु नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। तो कौन से बैंक? सहकारी बैंक। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में डैश शामिल होते हैं। तो इसका सीधे क्या आंसर हो जाएगा? एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। कौन कौन सी? कृषि और मछली पकड़ना। तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्यतः डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है। किसका? तेल का वनस्पति में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ावा दिया गया है। तो किसको बढ़ावा दिया गया है? प्रकाश उत्सर्जन डायोड लैंप को। ऑप्शन इसमें ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौतों को डैश समझौता कहा जाता है। तो इसको दो पक्षों की बात हो रही है तो किसको क्या कहा जाएगा? द्विपक्षीय समझौता। ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जयंती डैश के महीने में मनाई जाती है। तो मार्च और अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। कौन सी जयंती? महावीर जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना ताशकंद में हुई थी। ऑप्शन इसमें डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी पहाड़ियों के डैश में मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो दक्षिणी भाग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। तो ये कौन सा गोल्फ क्लब है? द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। ऑप्शन जो बी दिया गया है सही दिया गया है। आपके एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी वजह से सारे बच्चों को प्रीवियस ईयर तो करके ही जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 51A है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए एक संपत्ति बनाता है? तो इसमें आरक्षित निधि और ऋण दोनों ही बैंक के लिए संपत्ति बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध डैश से लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था ये पूछना चाह रहा है तो क्वेश्चन। तो 1757 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण डैश वर्ष में लिखा था। तो कब लिखा था? 1356 में। ऑप्शन इसमें
डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो कहाँ किया जाता है पाइका लोक नृत्य? झारखंड में। ऑप्शन इसमें सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं, तो स्क्लेरेन काइमा के बने होते हैं। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2018 के मेजबान कौन थे? तो 2018 का जो मेजबान था वो इंडोनेशिया था। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है, तो चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट है भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 76 है वो महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरण से मिलान करें, तो इसमें कृषि आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? रेशम टेक्सटाइल। तो सीधे देखने से भी पता चल रहा है क्वेश्चन को। ए का मिलान किससे होगा? 3 नंबर से, तो रेशम टेक्सटाइल से। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, तो सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का वेल और सेल से हो जाएगा। निजी क्षेत्र उद्योग, तो निजी क्षेत्र उद्योग का होटल और रेस्टोरेंट से हो जाएगा। खनिज आधारित उद्योग तो लोहा और इस्पात से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था? तो पहले ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? सभी बच्चे ये भी देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पूरा क्या हो जाएगा? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में शुरू हुई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई थी, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डैश एबीडीएम का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। तो किसका है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डैश एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो मुक्त व्यापार। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य क्या नहीं हो जाएगा? मत डालने का जो कर्तव्य है वो मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन डी। मूल कर्तव्य हैं कौन कौन से? राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना। ये सभी क्या हैं? मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांगाला डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मेघालय का। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश। और जितने भी राज्य दिए गए हैं ये सभी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इनकी जो सीमाएं हैं वो चीन के साथ लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है। तो कैसा जीवित भाग होता है? सबसे छोटा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मूल कर्तव्य की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? तो उपधारा जो जी है उसका संबंध
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना इस चीज से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जनरल डायर जिम्मेदार था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी? तो 1973 में अधिनियमित की गई थी। कौन? दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास का या फिर की डैश माना जाता है, फिर मानी जाती है? तो क्या माना जाता है? रीढ़ की हड्डी। इस जगह फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? तो ये ओडिशा में किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीआर 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य डैश था? तो भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जाता है? तो कोरम को सदन की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या के रूप में समझा जाता है। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने मणिपुरी में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को के रूप में जाना जाता था? तो इनको कैटेसियार और अधिमई के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? तो ये बास्केटबॉल में किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। किसमें? बास्केटबॉल में। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश योगदान दिया? तो कैसा योगदान दिया था? सकारात्मक। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैदान का आयाम डैश होता है? तो हॉकी मैदान का जो आयाम होता है वो 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है, 91.4 मीटर लंबा। नेक्स्ट है, सातवाहन डैश भारत में शक्तिशाली राजवंश थे? तो ये पश्चिम भारत में शक्तिशाली राजवंश थे। कौन? सातवाहन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित हैं? तो छऊ नृत्य से संबंधित गोपाल प्रसाद दुबे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप एक बार जीता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? तो हरित क्रांति से खाद्यान्न फसलों को अधिक लाभ हुआ। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, डैश आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है? तो कौन 17वें समूह में स्थित है? हैलोजन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है और यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक नियुक्त करेगी। तो क्या नियुक्त करेगी? नोडल अधिकारी। तो ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं? ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ में। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? तो 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है। नेक्स्ट है,
याओसांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है डैश दिनों तक मनाया जाता है। तो ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में राउत नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक SEWA स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत डैश में हुई थी। तो ये 1974 में हुई थी। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को डैश कहा जाता है। तो इसको विधानसभा कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डैश बनाते हैं। तो ये ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आज आपके टोटल 76 शिफ्ट कंप्लीट हो गई हैं। टोटल आपकी क्लासेस हुई हैं 19। इनमें आपकी 76 शिफ्ट कंप्लीट कर दी गई हैं। सभी जीके जीएस स्टैटिक जीके की, सिर्फ आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हटाए गए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक सारी क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डाल दी गई हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।